विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। कि हो चुका आगाज, रण का भी युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे प्यारे साथी जिसका संघर्ष अभी जारी है, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं ट्रिकों वाली क्लास। बिल्कुल जी हाँ, आज हमारी ट्रिक पर चर्चा होगी, शानदार तरीके से होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं ट्रिक। अब कोई भी विद्यार्थी नहीं कहेगा कि सर मुझे एकीकरण याद नहीं हुआ। बिल्कुल भाई रसगुल्ला, आज तो है ना, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे, शानदार तरीके से सीधा परीक्षा पर प्रहार करेंगे। बार बार हम एकीकरण की क्लास नहीं लेंगे, इसी क्लास से हमारा सुपड़ा साफ कर देंगे इसे एकीकरण का। बिल्कुल हमारे राजस्थान का एकीकरण करेंगे भाई फटाफट। जो आज बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे हुआ हमारा राजस्थान का निर्माण, कैसे बना ये वर्तमान राजस्थान, सारी बातें करेंगे, सारी चर्चा करेंगे और जल्दी से जबरदस्त तरीके से, शानदार वाले तरीके से और खतरनाक वाले तरीके से आज ट्रिक के साथ हमें याद करेंगे। क्या करेंगे सर जी? एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण याद कर लेंगे रसगुल्ला। जल्दी से भाई आ जाओ, क्लास को शेयर करके आ जाओ भाई, क्लास को शेयर करके आ जाओ धुआंधार तरीके से। अरे रसगुल्ला जबरदस्त वाले तरीके से भाई आ जाओ भाई अब फटाफट। कि सर आज हमके एकीकरण है ना, रोज हम क्या बताते हैं, अलग ही नंबर बताते हैं। आज कौन से नंबर बताएंगे सर जी? आज भाई आपकी अपनी बाबू के नंबर दे रहा हूं भाई, सभी अपनी बाबू के नंबर ले लो भाई। सर जी कहां से है ये नंबर? ये नंबर है भाई 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। बिल्कुल भाई ध्यान रख लेना, बड़े शानदार मोबाइल नंबर है। इस पर है ना, मोबाइल नंबर पर कॉल करना, आपको जबरदस्त जवाब मिलेगा, शानदार जवाब मिलेगा। सर जी कॉल मोबाइल में लगाना, बिल्कुल मोबाइल में नहीं लगाना है, फोन में भी नहीं लगाना है। सर जी कहां पर लगाना है? इसको मिस कॉल करना है, इसको मिस कॉल करना है। सर जी कहां पर करूं मिस कॉल? बिल्कुल भाई मिस कॉल कहां पर करूं? तो मेरे रसगुल्ला अपने दिमाग पे कर, अपने दिमाग पे कर। कैसा मिस कॉल करूं कि मेरे को याद हो जाए? कैसा मिस कॉल करूं कि मेरे को याद हो जा? सर जी ये नंबर कहां पर यूज करेंगे? अब भाई नंबर तो लगा लिया, अब क्या करना है? अब आपको भी एक तो मंजन कर लेना, ढंग से मंजन कर लिया। अब मामा को भी बोलो, मामा कौन होते हैं? मम्मी के भाई। मामा को बोलो मंजन कर लो, और अम्मा को भी बोलो मंजन कर लो। सर हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई, तो मंजन भी करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? मंजन करना पड़ेगा भाई। कि दांतों को रखो साफ है, हाँ बिल्कुल भाई, ताकि हमारे दांत पीले पीले ना दिखे, हमारे दांत पीले पीले ना दिखे। सर इंपॉर्टेंट वाली बात है ना, बिल्कुल मेरा रसगुल्ला। अब सर जी ये नंबर याद कैसे करें? अब देखो विद्यार्थियों, आपको क्या कर लेना है, इनको ऐसे है ना डिवाइड कर लेना, ऐसे डिवाइड कर लेना। सर जी हम ढंग से करें क्या डिवाइड? बिल्कुल रसगुल्ला ढंग से कर लेना, जब तक याद नहीं होगा इसको तोड़ेंगे नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। अब देखो इसको ऐसे ढंग से डिवाइड कर लो भाई, ढंग से डिवाइड कर लेना है, इसको एक एक ऐसे डिवाइड कर लो भाई। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है, ढंग से डिवाइड कर लेना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐसे डिवाइड कर लेना है। सर जी हमको याद हो जाएगा ना? बिल्कुल रसगुल्ला, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो विद्यार्थी इस क्लास को एकीकरण वाला देख लेगा है ना, अब इस करो के कोई ना ट्रिक नहीं बनेगी, इस करो की जो ट्रिक नहीं है, बाकी सारे के सारे शब्द है, ऊपर दिए गए नंबर है ना। देखो कितने चरण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले बता देता हूं राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो आपके 7 चरणों में हुआ भाई। कितने चरणों में हुआ विद्यार्थियों? अरे 7 बार गोल लगाना पड़ेगा, 7 बार गोल लगाना पड़ेगा। किस नंबरों पर लगाना पड़ेगा? इन नंबरों पर 7 बार गोल लगाना पड़ेगा। सर जी किस गोल लगाऊं? अरे रसगुल्ला लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा? अपने दिमाग को मिस्ड गोल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर जी, मिस कॉल करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। अब देखो विद्यार्थियों, अब देखो जो आपके नंबर है, वो नंबर है जो इस तरफ दे रखे हैं, ठीक है, और ये जो मामा अम्मा मंजन करो, ये आपके सामने दे रखे है भाई। कि सर जी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये नंबर याद करके जाना, किसी के नंबर याद मत करना, ये नंबर याद करके आप एग्जाम में बैठ जाना। 18, 25, इसको सीक्वेंस में याद करना, सबसे पहले 18, फिर 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है ना? ठीक है सर, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। बिल्कुल। अब देखो 18, 25 यानी कि 18 तारीख है, वो किस है? जो चरण की है ना, ये आपके पहले चरण की है, दूसरे चरण की, तीसरे, चौथे, 5, छठे, 7 है, यानी कि सारे के सारे चरणों के उद्घाटनों की तारीख है। अब मामा अम्मा मंजन करो से क्या हो जाएगा? देखो माँ से मार्च है ना, माँ से क्या हो जाएगा आपका? मार्च हो जाएगा। सर जी बिल्कुल हो जाएगा,
हो जाएगा ना, चाहे इसमें से कोई सा भी माह है, ठीक है। अब दूसरा बचा ए से आपका हो जाएगा अप्रैल। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसमें मई आ रहा है ना, मई आ रहा है, देखो कि माह की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मई की बात कर रहा हूं, तो मई का आपका हो जाएगा मई। क्या हो जाएगा, मई। और जे से जनवरी, क्या हो जाएगा भाई, जनवरी। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, चल गया, चलो कोई बात नहीं, वापस लिख लेता हूं। यहां से माह का मार्च, क्या हो जाएगा, मार्च। और मई का एक बार ए का बता देते ना, ए का अप्रैल, अप्रैल लिखा हुआ ना सर जी, बिल्कुल अप्रैल लिखा हुआ है। फिर इसमें आ जाएगा मई, आ जाएगा मई का मई, जे का जनवरी, कौन सा हो जाएगा, जनवरी, जनवरी, ठीक है ना। और ने का नवंबर, क्या हो जाएगा, नवंबर, ठीक है। सर जी याद हो गया हमको, बिल्कुल हो गया ना। एक बार वापस लिख देता हूं ना, एक बार वापस लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर आपका नवंबर हो जाएगा। अब देखो भाई, माह से मार्च, ए से अप्रैल, मई से मई, जे से जनवरी, ने से नवंबर। सर जी ये तो हमको कक्का याद करा रहे, बिल्कुल के खगड़े याद कराऊंगा, सारा याद कराऊंगा, टेंशन है मत ही लो भाई। अब सर जी मेरे को यहाँ तक तो याद हो गया कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, एक बार मेरे मेरे साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अम्मा मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है ना। ठीक है सर, मामों को क्या कहते हैं, सर जी मामा को हम डबल माँ कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो डबल माँ आ चुकी है। अरे मामा में डबल माँ आ चुकी है, मामा, मामा में है ना जो क्वालिटी होती है माँ वाली, वो डबल होती है। माँ से भी डबल कौन होते हैं, मामा होते हैं। तो सर जी याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल भाई। देखो देखो इसको ढंग से याद कर लेना, ठीक है सर जी। यहां तक तो हमको याद हो गया। देखो 18 माँ से देखो मार्च, फिर दूसरी बार आया मार्च, 25 मार्च, फिर तीसरी बार ए आया तो 18 अप्रैल, तीसरी बार चौथी बार क्या आया आपका मार्च, माँ आया तो मार्च, 30 मार्च, मई से मई, 15 मई, जे से 26 जनवरी, ने से 1 नवंबर। अब करो का कोई ट्रिक नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सर जी इसका नाम याद कैसे करें, अब सबसे पहले याद कर लो मत्स्य संघ, एक तो याद करना पड़ेगा, बाकी ट्रिक के साथ याद करूंगा। दूसरी बात, मत्स्य के बाद में आपको क्या करना है, राजस्थान। क्या करना है विद्यार्थियों, 1 नंबर और 2 नंबर याद कर लेना है सर जी। फिर हमने राजस्थान बनाना शुरू कर दिया, कब किया भाई, दूसरे चरण में, दूसरे चरण में राजस्थान बनाना स्टार्ट हो गया। चलो सर जी यहाँ 2 तक तो हो गए। अब तीसरा, इसके साथ क्या जोड़ो, संयुक्त जोड़ो, क्या जोड़ो, फिर आपको वृहत जोड़ो राजस्थान के बाद में। अब इसमें कोई भारी है, इसमें कोई लोड आ रहा है ना बाबूड़ा, ना आ रहा है, मेरे रसगुल्लों को मैं याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है सर जी। अब देखो संयुक्त और वृहत में सबसे पहले संयुक्त लेना, कौन सा लेना है, संयुक्त लेना है, उसके बाद में वृहत लेना, उसके बाद में वृहत लेना, थर्ड क्या लेना है आपको, संयुक्त और वृहत साथ में लेना, यानी कि इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। यानी कि सर जी इन तीनों को मिलाया, रियल में इसको मिला दिया था। अब छठा चरण क्या है, राजस्थान संघ बी। बी क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें बी श्रेणी के जो है राज्य शामिल किए, 20 श्रेणी के राज्य शामिल है। सर जी राज्य की एक जिले, भाई स्वतंत्रता से पहले, एकीकरण से पहले जो रियासतें हैं उनको राज्य बोलते थे, क्या बोलते रसगुल्ला, राज्य बोलते थे भाई। 20 श्रेणी की राज्य कौन कौन से थे भाई, है कि वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण के द्वारा बनाए गए, जैसे राजस्थान, मध्य भारत, और इनके राज प्रमुख कहलाते थे। क्या कहलाते थे, जो इनके प्रमुख होते थे वो राज प्रमुख कहलाते थे भाई। यानी कि इसमें 20 श्रेणी के राज्य शामिल किया गया था भाई, ठीक है ना, ठीक है सर जी। अब इसमें क्या हो गया, इसको राजस्थान को 20 श्रेणी में शामिल कर दिया था। अब ठीक है सर जी, अब पीछे बचा राजस्थान, यानी कि 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान है बन गया भाई। अब लास्ट तारीख को तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस दिन हमारा राजस्थान। अब हमारे रसगुल्ले को क्या नहीं समझ में आया, अरे मेरे लाडलों को सर जी नहीं समझ में आया कि मत्स्य संघ में जिले याद कैसे करें। अब जिला नहीं कह सकते क्योंकि रियासतें हैं भाई, रियासतें हैं, क्योंकि जिले तो पहले थे, सॉरी जिले तो 1 नवंबर के बाद में बढ़े ना, 1 नवंबर के है ना बाद में बढ़े। उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, रियासत थे या फिर राज्य थे। कई बार क्या होता है विद्यार्थियों, राज्य नाम लिखा और लो, ओ छप क्यों गलत, ओ किताब में गलत छप दियो, और सर जी ने गलत छाप दियो। अरे गलत कोनी लाडला, गलत कोनी,
तो सर जी ये क्या है भाई? अरे स्वतंत्रता से पहले सारे के सारे राज्य थे। बीकानेर भी कहता मैं भी राज्य हूँ, सर जी जोधपुर भी कहता था मैं भी एक राज्य हूँ, और ये जयपुर भी कहता था आमेर राज्य हूँ मैं, और ये सर जी मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ ये कहता मैं राज्य हूँ, और कोटा कहता मैं भी राज्य हूँ, और बूंदी कहता सर जी इतना सा है वो भी कहता मैं राज्य हूँ। तो सर जी ये शाहपुराण सारे के सारे राज्य थे, बिल्कुल भाई, ये अपने आप को राज्य की कैटेगरी में रखते थे भाई। अब ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मत्स्य संघ का क्या रखना है? जिले यानी कि रियासत याद रखना। अब एबीसीडी सब आती है सर जी, बिल्कुल आती है, एबीसीडी प्लस नीमराणा, एबीसीडी प्लस नीमराणा याद कर लेना भाई, ठीक है। एबीसीडी मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी कि जो हम इतिहास में पढ़ते हैं मत्स्य, मत्स्य ना जनपद है उसी के जिले जोड़े, ठीक है ना, ठीक है सर। अब राजस्थान संघ में कौन से? अब सारी क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज बातें करेंगे, कौन राज प्रमुख था सारा चर्चा करूंगा। फटाफट क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्लासें लेनी है टॉपिक वाइज। तो प्यारे विद्यार्थियों इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासें फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। आप चाहे कोई से एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आपके चतुश्रेणी हो, चाहे आपके ना बीएसटीसी हो, चाहे आपके रीट हो, है ना, अरे मेरे लाडले मेरे रसगुल्ले सारी की तैयारी तैयारी फ्री करा रहा हूं। और चाहे जेल परेरी हो ना, जेल परेरी सारी की सारी है, ठीक है। और पीटीटी वाले सारे विद्यार्थी सुन लेना, आ जाना भाई, ठीक है ना। चलो कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया भाई। देखो अप्रैल आ गया जिसके साथ सर जी 18 दो बार आता है, कितनी बार आता है सर जी? दो बार आता है सर। कौन से के साथ कौन सा लगेगा रे? है कौन से के साथ? देखो पहला 18 है, जो फर्स्ट 18 तारीख है उसके साथ मार्च है, देखो ना, और दूसरी के बाद में अप्रैल है, ठीक है ना। चलो अब हाँ तारीख आ जाए सर जी, हमको कौन सा पता चल गई कौन सी तारीख है? अप्रैल तो है ना, कि सर जी अप्रैल कौन से आता है? मामा अम्मा, कितना नंबर पर आया? 3 नंबर पर, 3 नंबर पर आया, यानी कि तीसरा चरण। अरे लाडला कौन सा चरण? तीसरा चरण। तो तीसरे चरण का पूछा है आपके, उद्घाटन किसने किया, कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। अरे मेरे बाबूड़ों को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके, बिल्कुल कि है ना, हाँ कि पॉलिटिकल है ना इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान को एकदम ध्यान से है ना सुपड़ा साफ करना एकीकरण का, बिल्कुल सही ट्रिक के साथ, बिल्कुल मजा आने वाला भाई। फटाफट देखो भाई क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई। इसमें सारी एक की चर्चा कर लेते, फटाफट फटाफट चर्चा कर लेते। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है सर जी। तीसरे जन की बात हो रही है। अब इसमें ना, इसमें क्या भाई है ना, महाराणा मेवाड़ भूपाल सिंह इसमें क्या थे भाई, है ना, इसमें क्या थे भाई? राज प्रमुख थे भाई। इसमें उदयपुर को शामिल किया भैया, इसमें भैया किसको शामिल किया रे? अरे मेरे दोस्तों इसमें उदयपुर को शामिल किया गया था, ओनली फॉर उदयपुर को शामिल किया था, और उदयपुर को नई राजधानी बना लिया। राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया था उदयपुर को, ठीक है सर जी। अब यहाँ पर देखो उपराज मुर्मू कौन थे? कोटा के जो महाराव भीम सिंह है, कोटा के महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख बताया था। और इसके मंत्री परिषद में है ना गोकुलाल असावा, है ना, जो जिनको उप प्रधानमंत्री बनाया था। और अबिन हरी कोटा जो मोहनलाल है ना, मोहनलाल सुखाड़िया है, भूरेलाल बयार, प्रेम नारायण, ये तीनों उदयपुर के थे, और ये इनको मंत्री परिषद में शामिल किया गया था भाई, ठीक है ना, ठीक है सर जी। उद्घाटन किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या हो जाएगा इसमें? अब इसमें राज प्रमुख भी बहुत ही शानदार तरीके से पूछा जाए तो मेवाड़ के महाराणा, कहाँ के? मेवाड़ के महाराणा। उदयपुर की राजधानी बन गई ना, उदयपुर को क्या बना दिया विद्यार्थियों? राजधानी बना दिए। तो अब वहां के होंगे ना, तो वहां के भूपाल सिंह को बनाया था। किसको बनाया विद्यार्थियों? भूपाल सिंह को। उल्टा पुल्टा लिखी जा रहा है, चलो कोई बात। भोपाल सिंह को क्या बना दिया था? राज प्रमुख। उपराज है वो कोटा के महाराव भीम सिंह को, कोटा के महाराव भीम सिंह को क्या बना दिया रे? ठीक है, चलो गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर हो गया ना। कि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन, ये चरण कौन सा फटाफट बता दो? 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30। 30 कितने नंबर पर आ रहा है? 4 नंबर पर, यानी कि चौथा चरण है। इसका उद्घाटन किसने किया भाई? चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया भाई? चौथे चरण का उद्घाटन किया था, अरे किसने किया भाई? चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया विद्यार्थियों? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो भाई। अरे किसने किया भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में किया। कहां पर किया भाई? जयपुर में किया। और जयपुर को नई राजधानी बनाया भाई, जयपुर को नई राजधानी
बनाया भाई, ठीक है ना। चलो भाई, और इसके जो है ना महाराव कौन, सॉरी जो कौन थे वो, जल्दी जल्दी बतो रहे, इसमें नाम नहीं आ रहा वो क्या, जल्दी जल्दी इसमें आंसर आना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सभी का सही आ रहा, बहुत ही शानदार तरीके से आ चुका मेरे लाडलों का, क्या बात है। हाँ इसमें देखो है ना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, 5 ऐसी रियासतों को एक इनमें शामिल नहीं किया भाई ना। हाँ उप प्रधानमंत्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल मजेदार तरीके से जल्दी याद हो रहा है, क्या बात है, सभी आंसर दे रहे हैं ना, बिल्कुल भाई। चलो क्या बात है, आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, सब्जी सबसे पहले पड़ा 7 चरणों में, कितने चरणों में, 7 चरणों में भाई, बिल्कुल। ये आपको 20 से 30 मिनट की क्लास रामबाण साबित होने वाली भाई, कि 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, किसका भाई, संयुक्त राजस्थान। सर जी संयुक्त राजस्थान कौन सा है भाई, संयुक्त राजस्थान ये आता आपके 3 नंबर पर, 18, 25, 18, 30, तो 18 कितने नंबर पर आ गया, ये 3 नंबर वाला है संयुक्त राजस्थान। ये तीसरा चरण है जिसको संयुक्त राजस्थान कहते हैं, इसका मुख्यमंत्री पूछा है, तो तीसरे चरण का मुख्यमंत्री कौन सा हो जाएगा भाई, तीसरे चरण का है माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था भाई। अरे मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर दो रे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं कि उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था, अभी अभी पढ़ के आए, कौन से चरण में हुआ था सर जी, कौन से चरण में हुआ भाई, उदयपुर है, उदयपुर है राज्य का, अरे राज्य पूछा है सर जी, यहाँ पर मुझे पता बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे ना, हाँ ये राज्य है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखो विद्यार्थी, तीसरे चरण में तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, 18 अप्रैल, कौन सा आता है, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल किस में, 1948 में। हाँ अब एक ट्रिक मैंने आपको बता नहीं भूल गई है ना, सबसे पहले लिखो 3, उसके बराबर क्या लिखो 48, और दूसरे नंबर पर क्या लिखो 49, ठीक है, और एक नंबर पर लिखो 50 और 56, ठीक है, याद कर लो, यानी कि 3 बार तो लगेगा 48 48 48, 2 बार लगेगा 49 49, एक बार 50, एक बार 56, एक एक खत्म, ठीक है। चलो भाई हाँ फटाफट बता दो, इसमें हो जाएगा आपका 18 अप्रैल इसमें 1948 को, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे बाबूड़ा का बी आ रहा है क्या, सर जी बिल्कुल आ रहा है भाई। चलो हाँ अगला क्वेश्चन है कि पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई, कौन सा कथन क्या विद्यार्थियों सत्य नहीं। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, और इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने का सिफारिश की, और इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। कौन सा है जो कथन सत्य नहीं है, इसमें असत्य पूछा है, ये वाला असत्य है, बाकी सारे के सारे क्या है भाई सत्य है, ये वाला गलत हो जाएगा। मेरे बाबूडो का डी ऑप्शन डन डराडन तरीके से आ रहा है क्या, डी ऑप्शन डन डराडन तरीके से आ रहा है क्या रे, जल्दी बतो रे, है ना। चलो अगला क्या है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, और मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शोभाराम कुमार के मुंशी। जल्दी से बताओ भाई कि मत्स्य संघ नाम रखने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो विद्यार्थी वो दिया जाता है के एम मुंशी को। किसे दिया जाता है भाई, के एम मुंशी के प्रयासों से इस है ना जो है एकीकरण के पहले चरण का मत्स्य संघ नाम रखा गया भाई। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया भाई, वृहत राजस्थान किस कौन सा चरण है भाई, वृहत राजस्थान का कौन सा चरण है भाई, चौथा चरण है, कौन सा भाई चौथा चरण है, यानी कि 4 नंबर का चरण है। और इसमें भाई देखो अरे राज प्रमुख कौन था विद्यार्थियों, राज प्रमुख मेरे लाडलो, अरे कौन था भाई महाराजा सवाई मानसिंह, कौन था भाई महाराजा सवाई मानसिंह है इसके राज प्रमुख रहे भाई। सभी शानदार तरीके से आंसर दे रहे ना, है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताओ ये कहाँ के थे भाई, जयपुर के शासक थे भाई, जयपुर के शासक थे भाई। और प्रधानमंत्री पूछे तो इसके हीरालाल शास्त्री है ना, हीरालाल शास्त्री भाई, ठीक है। हीरालाल शास्त्री कौन थे भाई, पीएम थे, ठीक है ना, ठीक है सर। चलो आगे बढ़े, राजस्थान का कितने चरणों में, 7 चरणों में एकीकरण संपन्न हुआ, कितने चरणों में भाई 7 चरणों में। अरे रसगुल्ला क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाओ ना, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है भाई। माउंट आबू को पहले गुजरात में मिलाया जाता था भाई, गुजरात में मिलाए जाने का
गुजरात में मिला जाने का प्लान था और इसको इसमें ही मिलाना चाहते थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जो गुजराती भाषा बोलते थे भाई, ठीक है ना। चलो भाई, और इसको कब शामिल किया भाई? आबू देलवाड़ा को कब शामिल किया भाई? जल्दी से बताओ। गोकुल भाई भट्ट, है ना, गोकुल भाई भट्ट को श्रेय दिया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में सी आ रहा है क्या? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे लाडलो का सी ऑप्शन आ रहा है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मत्स्य संघ यानी कि पहला चरण, और पहले चरण का कौन था भाई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो अलवर के महाराजा को क्या बनाया था भाई? सॉरी, जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पर क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन में? धौलपुर के महाराजा को। किसके महाराजा को? धौलपुर के महाराजा को जो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। और इनके जो पीएम कौन थे भाई? पीएम थे शोभाराम कुमावत। कौन थे भाई? शोभाराम कुमावत, ठीक है ना। ठीक है सर जी, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, इस क्लास से आपका एकीकरण खत्म है भाई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्र प्रमुख कौन था भाई? फटाफट आ जाना चाहिए। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था भाई? मेवाड़ का महाराणा पूछा है। अरे अभी अभी पढ़ गया है ना रे, हैं अभी अभी पढ़ गया है ना। भूपाल सिंह। कौन थे विद्यार्थियों? भूपाल सिंह थे भाई। भूपाल सिंह को क्या बनाया था? उपराष्ट्र प्रमुख, सॉरी राज प्रमुख बनाया था। कौन से चरण में? चलो, कि कितने चरणों में सिरोही राजस्थान के एकीकृत हुआ भाई? कौन से चरण में है जो सिरोही को शामिल किया है भाई? कौन से चरण में भाई सिरोही को शामिल किया भाई? वेरी 4 में 3 2 1। कौन से चरण में भाई? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा लाडलो शानदार क्वेश्चन है भाई। कौन से चरण में? दूसरे चरण में, ठीक है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ सी ऑप्शन, बिल्कुल आगे बढ़े। कि देशी रियासतों जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था भाई? उदयपुर है, कोटा, करौली, बीकानेर भाई। कि देशी रियासत जिसमें विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए भाई? कौन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत विद्यार्थियों? बीकानेर। और बीकानेर के कौन थे भाई? बीकानेर के शासक का नाम बता दो रे। चलो, कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई आज तो, है ना। कि दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्य को एकीकृत करने का किसने हाड़ौती संघ बनाने की प्रस्ताव दिया भाई? एनवी गोडविल, महाराव भीम सिंह कोटा, महाराव बहादुर सिंह बूंदी, गोकुलाल असावा। क्या पूछ रहा है? दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने का जो है हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव किसने दिया भाई? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आ रहा है बाबूडो का? सर जी महाराव भीम सिंह। भीम सिंह कौन थे भाई? कोटा के महाराव थे, और वो अपने कोटा को क्या बनाना चाहते? प्रमुख बनाना चाहते थे। और अपने हाड़ौती को क्या बनाना चाहते? कोटा, बूंदी और झालावाड़ को एक क्या बनाना थे? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे भाई, ठीक है ना। चलो, फिर इनका क्या है जो प्रयास असफल हो चुका था। कि समिति जिसने जयपुर को राजस्थान में राजधानी बनाने की सिफारिश की भाई? कौन सी समिति थी जिसने कहा बोला कि सर जी जयपुर को क्या बनानी चाहिए भाई? राजधानी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए मेरे लाडो? राजधानी, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में भाई जल्दी आंसर करना भाई। यहाँ पर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति भाई। बी ऑप्शन आ चुका है क्या बाबूडो का? सर जी बिल्कुल मेरे लाडो का बी ऑप्शन आ चुका है। कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरणों में हुआ भाई? सेम ही है वही, एकीकरण पूछा, एकीकरण के चरणों में। यानी कि हमको ऐसे पढ़ना है कि कितने चरण है, यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन का पेपर का लेवल आएगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई, कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया भाई? 30 18 25 18 30, यानी कि चौथा चरण। और चौथे चरण का किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चौथे चरण का किसने किया भाई? चौथे चरण का उद्घाटन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में बी ऑप्शन को लॉक कर देना भाई। चलो, 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया भाई? देखो विद्यार्थियों, अब यहाँ पर गलत दे रहा है सर जी, उसको पिटाई की जानी चाहिए सर जी, बिल्कुल ऑनलाइन पिटाई। A B C D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ पर उल्टा दे दिया, सेम ही है ना सर जी, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है होना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया भाई? संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री कौन था भाई? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। ये चरण कौन सा है भाई? फटाफट बता दो। संयुक्त राजस्थान, ये है आपका तीसरा चरण।
पहले मत्स्य, फिर आपका राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, है ना, राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर वृहत राजस्थान है, वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त और वृहत राजस्थान। अब ठीक है, और फिर आपका राजस्थान श्रेणी बी, और फिर राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा को। किसको भाई, किसको भाई, माणिक्यलाल वर्मा को। तीसरा चरण संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, कि सिरोही का राजस्थान में विलय कौन से चरण में, दूसरे चरण में, कौन से चरण में, दूसरे चरण में भाई। ठीक है, सॉरी, इसका तो हुआ था दूसरे चरण में थोड़ी हुआ, दूसरे चरण में थोड़ी हुआ, इसका हुआ था 1956 में हुआ था भाई, सिरोही का 1956 यानी कि 7वें चरण में, 7वें चरण में ना। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में, हाँ सही है। ठीक है, चलो भाई, यहां पर देखो विद्यार्थियों, सिरोही का आबू और देलवाड़ा तहसील को, सिरोही की जो आबू देलवाड़ा तहसील है उनको शामिल किया, आबू और देलवाड़ा तहसील को, देलवाड़ा तहसील को 7वें चरण में शामिल किया। और आपका अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, और कौन भाई, अजमेर मेरवाड़ा, और आपका सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा नामक स्थान है ना, सुनेल टप्पा, ये आपके कहां से लिया भाई, ये लिया था मध्य प्रदेश से। कहां से लिया, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को मानपुर तहसील का सुनेल टप्पा लिया था भाई। कौन सी, मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, ये मंदसौर जिले का भाई, मध्य प्रदेश का। ठीक है, परंतु इसके बदले कुछ तो दिया होगा, है, इसके बदले राजस्थान ने तो कुछ दिया होगा, तो झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया, और सुनेल टप्पा को इसमें शामिल कर लिया भाई। ठीक है, चलो भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मत्स्य संघ का प्रशासन को चलाने के लिए, है ना, गठित मंत्रिमंडल में जो है निम्न में से कौन शामिल नहीं था भाई, कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था भाई, कौन शामिल नहीं था विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ भाई, कौन से, मत्स्य संघ की बात हो रही है, मत्स्य संघ यानी कि पहला चरण, कौन सा विद्यार्थियों, पहला चरण, बिल्कुल भाई, मास्टर भोलेनाथ, चिरंजीव लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह, रमेश कुमार। प्रशासन को जो चलाने के लिए ना गठित मंत्रिमंडल था, उसमें कौन शामिल नहीं था भाई, रमेश कुमार शामिल नहीं था, बाकी सारे के सारे शामिल थे भाई इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया, किसने भाई, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार है, उदय सिंह, जय सिंह, राम सिंह, मान सिंह भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है। इसमें क्या था, जय सिंह ने, किसने भाई, जय सिंह ने भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान संभाग के किस राज्य में नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर की भाई, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, किसने किया भाई, बीकानेर में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई भाई, अरे पहले आ चुका, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, माह से क्या हो जाएगा, मार्च, क्या हो जाएगा, मार्च, मार्च आता है तीसरे नंबर पर। देखो इसमें तीसरा, इसमें तीसरा, इसमें नहीं है, इसमें तो देखो 18 आ रहा है, तो सबसे पहले 18 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यहां पर मेरे बाबूडा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 और 26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया, मेवाड़ महाराणा, जयपुर महाराजा, कोटा के महाराव, डूंगरपुर महारावल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी लाडले गलत आंसर नहीं करेगा भाई। अरे इकट्ठे कौन करते रहे, मेवाड़ वाले राजा ही इकट्ठे करते हैं ना, मेवाड़ के महाराणा इकट्ठे करते हैं, चाहे सांगा हो, चाहे सेकंड सांगा हो, चाहे फर्स्ट सांगा हो, है रे। चलो हातल गांव, हातल गांव का संबंध राजस्थान के केंद्र में कौन सी रियासत से जुड़ा भाई, रियासत पूछा भाई, हातल गांव हो जाएगा सिरोही से, किससे भाई, सिरोही से संबंधित है। ओके ओके, बिल्कुल आगे बढ़े, सभी आंसर सही करना, और इसके बाद में क्लास में याद कर लेना, और इस क्वेश्चन को थोड़ा लिख लेना भाई। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन है भाई, किसे बनाया गया, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट है, हीरालाल शास्त्री है, टीकाराम पालीवाल है। वृहत राजस्थान चौथा चरण, कौन सा, चौथा चरण भाई, कौन सा चरण विद्यार्थियों, चौथा चरण भाई। ठीक है, 28 में बताओ भाई
क्वेश्चन नंबर 28 में आपका क्या होगा भाई, 28 में होगा हीरालाल शास्त्री को, किसमें भाई, हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया विद्यार्थियों, अरे हीरालाल शास्त्री को पीएम बनाया था, और उप राज प्रमुख किसे बनाया, राज प्रमुख भूपाल सिंह को, किसको, भूपाल सिंह कहाँ का था भाई, भूपाल सिंह उदयपुर के महाराणा थे भाई, उदयपुर के महाराणा थे भाई। चलो कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था भाई, कहाँ का भाई, जोधपुर का पूछा है, गजेश सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, उमेश सिंह, हनुमान सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देंगे भाई, जोधपुर का हनुमान सिंह। अरे बोलना चाहता था हम तो पाकिस्तान जाएंगे, अरे कहाँ जाएंगे भाई, हनुमान सिंह क्या बोले थे, पाकिस्तान जाएंगे हैं, वहां पर शादी करेंगे, वहां अपना नया ससुराल बनाएंगे, परंतु यहाँ पर क्या बोला, लगाओ थप्पड़ यहीं बैठ जा। हाँ जोधपुर वालों ध्यान से सुन लेना, आपके वो हनुमान सिंह क्या बोले थे, मैं तो अपनी जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूँ भाई। चलो दलितों और उपेक्षित समूह के सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य का विधानसभा ने, है ना, में जयपुर हरिजन अध्यक्षता विवेक 1947 पारित किया भाई, कब किया, मार्च 1946, जनवरी 1947, अगस्त 1947, जनवरी 1950 भाई। क्वेश्चन नंबर 31 में होगा आपका अगस्त 1947, कब भाई, अगस्त 1947 में भाई। अगला क्वेश्चन 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासत के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अरे किस में हुई भाई, भरतपुर में, कहाँ पर हुई, भरतपुर में भाई। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों का एकीकृत हुआ भाई, अरे कितनी, अरे स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, कौन कौन से, लावा, कुशलगढ़, ठीक है, कुशलगढ़, और एक आपका नीमराणा यहाँ पर एक दूं, कोई समस्या नहीं है सर जी, नहीं है, और होगी भी तो क्या करेंगे हम, हैं, चलो नीमराणा, ठीक है, 3 ठिकाने और 19 रियासतें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि मत्स्य संघ राजस्थान के गठन का प्रथम चरण, और इनमें से कौन सा राज्य जो सूबे इस संघ में का हिस्सा था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर सूबे भी पूछ सकता है, राज्य भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़े, और राज्य के किस समूह में गठन जिसे कहा गया भाई, है ना, पुणे संगठित राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, है ना, राजस्थान संघ भाई। देखो 1949 की बात हो रही है ना, 1949 कौन सा, चौथा चरण भाई, ठीक है। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 35 में क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ग्रेटर राजस्थान, बी ऑप्शन सभी विद्यार्थी लोग कर देंगे भाई। चलो कि राजस्थान जिससे पहले राजपूताना ने नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन भाई कब हुआ भाई, 7 मई 1951, 30 मार्च 1949 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को, 18 अगस्त 1949 को भाई। जल्दी बताना विद्यार्थियों, कोई भी यहाँ पर गलत आंसर नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेगा, नहीं आंसर गलत नहीं करेगा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 36 में होगा 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को भाई। 30 मार्च का था 18, 25, 18, 30 यानी चौथा चरण, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि सर जी राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह है, अरे 17 मार्च 1948 को बना भाई। 17 मार्च को कौन सा बना, 17 मार्च को मत्स्य संघ बना, और जिसका उद्घाटन 18 मार्च को हुआ। कब हुआ भाई, 18, ये होता तो इसी दिन, परंतु यहाँ पर दंगे हो गए ना, कुछ दंगा वगैरह हुआ था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को जयपुर के राज्य संघ का उद्घाटन किसने किया भाई। 30 मार्च 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ, 30 मार्च 1949, कौन सा चरण, चौथा चरण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिसे रियासत का विलय हुआ था वह थी भाई सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ठीक है। इसमें होगा प्रतापगढ़, कौन सा होगा भाई, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ के किसे राज्य के नरेश सर्वप्रथम भारत के सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किया, बीकानेर ने भाई, किसने, बीकानेर ने। अब बता दो क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक नहीं किया तो कर देना, और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। और विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, यहाँ पर है ना व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और फ्री क्लास से प्राप्त करनी है, तो इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी।